बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, हर चंद घंटे बाद बड़े धमाके हो रहे हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रात 3:30 बजे अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर जॉन बॉस आला सत्ता के वफद के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर, हंगामी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया गया। वहाँ आने के बाद उन्होंने क्या मुलाकातें की और अगले 3 रोज़ में वो क्या करने जा रहे हैं, क्या इमरान खान की रिहाई होने वाली है और वो एक वसी तर डायलॉग के लिए आए हैं, या पाकिस्तान को मिस्र बनाने का आखिरी फैसला होने वाला है और इस सिलसिले में NOC देने के लिए वो आए हैं। इस इशू पर भी आज बड़ी तफसील से हम बात करेंगे। दूसरा अहम इशू नाज़रीन वही मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का है कि जिसका मुसव्वदा सामने आने पर मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के हाथों के तोते उड़ गए। ये तोते क्यों उड़े, आज इस पर बात करेंगे। 24 सफ़हात और 54 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल ये जो तरमीम है, इसमें वज़ीर आज़म को किस तरह जर्मनी के बदनामे ज़माना डिक्टेटर हिटलर जैसे इख्तियारात दे दिए गए हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये इख्तियारात बड़े लपेट कर बड़े तरीके से दिए गए हैं, ये सारी आज राज हम आपके साथ खोलेंगे, इसकी तफसीलात सारी शेयर करेंगे। लेकिन हम पहले आपको ये बता दें कि ये जो असल टारगेट है इस आइनी तरमीम का, उसमें क्या है। जो प्राइम टारगेट है कि किसी सियासी जमात को कालादम करार देने, फॉर्म 47 वाले आम इंतखाबात को जायज़ करार देने और किसी भी सियासतदान को बागी करार देकर फांसी देने का अमल किस तरह आला अदलिया के ज़रिए अब रोका नहीं जा सकेगा। ये वो बारीक गेम है जो इस तरमीम में करने की कोशिश की गई है और ये है वो इब्तदाई खौफनाक पहलू, ये है वो असल वारदात जिसे लोग मार्शलाई आइनी तरमीम कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये भेड़ की खाल में एक भेड़िया छुपा हुआ है। इसीलिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, ये एक जो 8वीं आइनी तरमीम हुई थी जिसमें आइन का जो पार्लिमानी ढांचा है बुनियादी, वो तब्दील करके उसे सदारती आइन बना दिया गया था। इसी तरह इस बार आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसे तब्दील करके उसे एक आमराना वज़ीर आज़म वाला एक आइन बना दिया गया है, जिसमें जो आला अदलिया है, सियासी जमातें हैं और पूरा इंतखाबी अमल है वो उस वज़ीर आज़म के रहमो करम पर होगा। जिस तरह पूरा जर्मनी जो नाजी जर्मनी है वो एडोल्फ हिटलर के रहमो करम पर था, यही इख्तियारात मियाँ शहबाज शरीफ को दिए जा रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ को देने का मतलब आप समझते हैं कि ये इख्तियारात कौन इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, बड़ी अहम वीडियो है और ख़ास तौर पर इस नाजुक मौके पर अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर जॉन बॉस का पाक इस्लामाबाद पहुँचना आधी रात को, ये भी बड़ा अलार्मिंग है। इस पर भी तफसील से आज हम बात करेंगे और ये तमाम जो नुकात हैं, खौफनाक किस्म के नुकात, वो भी आज खोल कर बयान करेंगे और ये भी बताएंगे कि जब मौलाना फजलुर रहमान का टेक्निकल इनकार हुकूमत और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँचा तो उनका फौरी रद्द-ए-अमल क्या था। हुकूमत ने अगरचे आज दिन 11:30 बजे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास और वफाकी काबीना का इजलास दोबारा तलब कर लिए हैं, इसके बावजूद एक बार फिर मौलाना के पास वफद भेजने की तैयारी की जा रही है, जब इसके बावजूद कि उन्होंने कल रात साफ इनकार कर दिया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मायूस और दिल बर्दाश्ता होकर मियाँ नवाज शरीफ इस्लामाबाद से वापस लाहौर चले गए हैं और उनका यूं चले जाना ये जाहिर कर रहा है कि जो खेल है फ़िलहाल हुकूमत के हाथों से निकल गया है। नाज़रीन, ये तमाम इंतहाई चौंका देने वाली तफसीलात शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसे ही एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, जिस तरह साबका वीडियोज़ में हम आपको
कल ही बता चुके हैं कि आईनी तरमीम का असल मकसद फार्म 47 को तहफ़्फ़ुज़ देना है और उसके ख़िलाफ़ जो एक पिटीशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से और फार्म 45 और फार्म 47 के हवाले से, उस पिटीशन को 25 अक्टूबर के बाद ज़ेरे समात आने से रोकना है, क्योंकि काजी फाइज ईसा उसके रास्ते में रुकावट बने पड़े हैं। और जो ही ये रुकावट हटेगी, जस्टिस मंसूर अली शाह ये मनसब संभालेंगे, तो ये सारा जो कच्चा चट्टा है खुल जाएगा और ये रेत के महल की तरह ये जो मौजूदा हुकूमत है वो गिर जाएगी। अपनी इस समझ लें कि जो अवामी मैंडेट पर डाका है उसे लीगलाइज करने के लिए ये सारी वारदात की जा रही है। आइन का बुनियादी हुलिया, बुनियादी ढांचा तक बिगाड़ा जा रहा है। दूसरा नाज़रीन, इसमें पीटीआई को बतौर सियासी जमात ख़त्म करना, इमरान खान को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करके जो सिस्टम को खौफनाक किस्म का ख़तरा दरपेश हो गया है उसका मुस्तकिल हल निकालना और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा करना, ये वो मेन अहदाफ हैं जो अब ये सामने आए हैं जब इसका एक मुसवदा लीक किया गया है मीडिया के ज़रिए। ऑफिशियली किसी को नहीं दिया गया, ना मौलाना फजलुर रहमान को दिया गया, ना अपोजिशन जमातों को, हत्ता के वफाकी वज़रा को भी नहीं दिया गया ताकि इसे चैलेंज ना कर दिया जाए। इसलिए अनऑफिशियली अपने ख़ास जो मीडिया वाले हैं उनके ज़रिए इसे लीक किया गया है और फिर वो लीक डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं नॉन पेपर्स वो मौलाना तक पहुँचे, तो फिर उन्होंने क्या कहा ये भी तफसील आज हम आपको बयान करेंगे। नाज़रीन, ये जो कुछ होने जा रहा है इस तरमीम के ज़रिए, इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो मकाम है, जो सुप्रीम समझ लो कोर्ट वाला मकाम है, जो उसके नाम से भी जाहिर है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट होगी मुल्क की, उसे तब्दील करके आईनी ढांचे में इसे दूसरे दर्जे की अदालत बना दिया गया है। और इसके ऊपर यानी जो पहला दर्जा है वो एक नई अदालत, वफाकी आईनी अदालत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर दी गई है इस नई तरमीम के तहत, जिसके चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुकूमत यानी वज़ीर आज़म करेंगे और जजों का तकर्रुर चीफ जस्टिस के ज़रिए भी हुकूमत ही करेगी। ये जो नया चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का इख्तियार जिस कमीशन को दिया गया है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस का दर्जा दूसरा होगा। एक तो इस अमल की सरबराही हुकूमत का मुकर्रर करदा वफाकी आईनी अदालत का सरबराह करेगा। दूसरे, इस कमीशन की फॉर्मेशन इस तरह की गई है कि हुकूमत के हामी अरकान की तादाद अपोजिशन के जो अरकान हैं उनसे दुगनी है। अब जब दुगनी तादाद में वहाँ हुकूमत के लोग बैठे होंगे तो फिर जो फहरिस्त वज़ीर आज़म की तरफ से आएगी कि इनको जजेस बनाना है हाई कोर्ट का, तो ये फिर वही फैसला हो जाएगा। ये साफ नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट्स के जजेस के तकर्रर और तबादले के इख्तियारात भी यूं बिलवास्ता तौर पर हुकूमत को या वज़ीर आज़म को दे दिए गए हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने, कालादम करने जैसे इंतहाई फैसलों का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट से छीन कर इस नई वफाकी आईनी अदालत को दे दिया गया है, जिसको वज़ीर आज़म और हुकूमत मुकर्रर करेंगे। चूँकि सियासी और आईनी मुकदमात की समाअत का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए सियासतदानों को सिस्टम से निकालने और रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी जैसे इल्ज़ामात लगाकर तख्ते-दार पर लटकाने और आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले केसेस के बारे में भी अब यही कहा जा रहा है कि ये भी आइनी अदालत जो वफाकी आइनी अदालत है उसी के में चलेंगे। और जब फौजी अदालतों की तरफ से किसी के खिलाफ किसी फैसले के खिलाफ कोई अपील आएगी तो इसे भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, बल्कि वफाकी आइनी अदालत ही सुनेगी। यूँ इन तरामीम का मकसद साफ नज़र आ रहा है कि अगले 100 साल के लिए मौजूदा हुक्मरानों और इनकी आइंदा नस्लों को हुक्मरान रखने का पक्का इंतज़ाम किया जा रहा है और इनके फैसलों को ना मानने वालों का हशर ऐसा ही होगा जिस तरह का बंदोबस्त इमरान खान और पीटीआई का करने का इस आइनी तरमीम के ज़रिए एक मंसूबा बनाया गया है। नाज़रीन,
ذرائع کا کہنا ہے کہ جب اس لمبی چوڑی آئینی ترمیم کا مسودہ، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 24 صفحات ہیں اس کے اور 54 اس کے آرٹیکلز ہیں یعنی دفعات ہیں، جب یہ اتنا لمبا چوڑا جو مسودہ ہے لیک کر کے نان پیپرز کی صورت میں مولانا فضل الرحمان اور مولانا عبد الغفور حیدری صاحب تک پہنچا، تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ اس ترمیم پر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تو اگر قومی اسمبلی میں پورا مہینہ بحث ہوتی رہے تو بھی کم ہے، تو اس کا ہم راتوں رات کیسے فیصلہ دے سکتے، راتوں رات تو ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ان کا پھر ذہن بن گیا کہ یہ تو ہم سے کوئی بہت خوفناک کام کروانے لگے ہیں، ہم سے ایک ایسی آئینی ترمیم پر دستخط کروانے جا رہے ہیں یا اس کے حق میں ووٹ دلوانے جا رہے ہیں جس کو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اچانک دی گئی ہے، یعنی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، وہ بھی نان پیپرز کی صورت میں، جو اصل پیپرز ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور جملے لکھے ہوئے ہوں اور ہم وہاں اس کو منظور کر دیں، تو وہ گھبرا گئے دونوں لیڈر، اور اس لیے پھر مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے صاف انکار کر دیا حکومتی وفد کو کہ جناب ہم اتنی افراتفری میں یہ آئینی ترمیم منظور کرنے کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے اپنے انکار سے حکومت کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا اور مولانا عبد الغفور حیدری کے ذمہ لگایا کہ وہ باہر جا کر میڈیا کو یہ مختصر سی بات کریں کہ جناب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ایک 24 صفحات کی اور 54 آرٹیکلز کی آئینی ترمیم کو ایسے سرسری سا بھی نہ پڑھ سکیں اور اس کو منظور کروا دیں۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا ڈائنامیٹ تھا جو آئین کی بنیادوں میں لگا کر اڑانے کا، پورے آئین کو اڑانے کا منصوبہ تھا، کتنا خوفناک منصوبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے مولانا فضل الرحمان کو، عبد الغفور حیدری کو، کہ آخر وقت پر انہوں نے ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر کے اس کا راستہ عارضی طور پر ہی صحیح روک تو دیا ہے۔ ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب میاں نواز شریف کو اس انکار کی خبر ملی تو وہ خاصے برہم اور مایوس ہوئے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور دیگر لیڈروں پر خوب برسے اور کہا کہ آپ لوگوں نے ترمیم کو مختصر رکھنے کی بجائے اتنا پھیلا دیا ہے کہ مولانا کو انکار کرنے کے لیے ایک جائز اور لاجیکل بہانہ مل گیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت کو پورا یقین تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس ترمیم کی حمایت کر دیں گے کیونکہ انہیں ایک عرب اسلامی ملک سے طاقتور شخصیت کا فون کروایا گیا تھا، اور آپ نے اس اہم موقع پر فون یہ کروایا گیا تھا کہ جناب یہ جو کام ہو رہا ہے آپ نے اس اہم موقع پر حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ حامد میر نے بھی اور دوسرے کئی جو اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر کی تصدیق کی ہے کہ انہیں یہ خبر نہ صرف مولانا فضل الرحمان کے ذرائع سے ملی ہے بلکہ دیگر نون لیگی ذرائع سے بھی ملی ہے۔ وہ ذرائع کیا کہتے تھے اس فون کے تناظر میں ناظرین؟ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کیے گئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہن جی فون آ گیا وا تو ہن کام سیدھا ہو گیا۔ نون لیگ کو یقین تھا کہ مولانا اس فون کال میں دی گئی ہدایت یا حکم، جو بھی آپ اس کا نام رکھ لیں، اس سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے نجی گفتگو میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مولانا دا کام اسی پا دیتا ہے، وہ کام ہو گیا ہے، ہن وہ سمجھ لو کہ ساڑے نال نے۔ لیکن اندر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور اس طاقتور اسلامی عرب ملک نے حکومت سے وہی سلوک کیا ہے جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز اپنے ووٹرز اور عوام سے کرتے ہیں، کہ ان کے لیے ایس ایچ او، ڈی پی او، پٹواری، تحصیلدار، ڈپٹی کمشنر کو فون کر دیتے ہیں یا لیٹر بھی لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا خاص آدمی ہے، اس کا کام کر دیں، لیکن پھر بعد میں ان کا جو اپنا اصل چینل ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ میسج کنوے کروا دیا جاتا ہے، یہ پیغام بھجوا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ جو فون ہم نے کیا تھا یا جو لیٹر دیا تھا وہ سیاسی مجبوری کے تحت دیا تھا۔ ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ مولانا کو بھی بعد میں جو اصل چینل تھا، دوسرے ذرائع تھے، ان کے ذریعے یہ پھر میسج کنوے کر دیا گیا، یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ آپ نے ہمارے فون کو سیاسی مجبوری سمجھنا ہے اور اپنی مرضی کرنی ہے یا عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔
इस हवाले से नाज़रीन अपनी पिछली वीडियोज़ में हम बता चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सऊदी अरब और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन के दौरे पर जो गए थे, वहाँ से उन्हें ये स्ट्रेटजिक हिकमत अमली दी जा चुकी है मुस्तकिल हवाले से कि उन्होंने अपनी आइंदा सियासत में इमरान खान के साथ चलना है। उस वक़्त अब कि जब हुकूमत की तरफ से उनको नाकाबिले यकीन और पुरकशिश पेशकश अगर की गई, तो फिर तो वो इस जो हदायत है, जो स्ट्रेटजिक फ़ैसला है कि उन्होंने आइंदा इमरान खान के साथ चलना है, इसकी वो खिलाफ वर्जी फिर उसी वक्त कर सकते हैं मौलाना कि जब उनको कोई ऐसी नाकाबिले यकीन पेशकश कर दी जाए कि जिसको फिर वो रद्द ना कर सकते हों। बसूरत दीगर वो जो अरब मुल्क है जो उन्हें कह रहा है, सऊदी अरब है, हम आपको सीधी बात कर देते हैं कि एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ चीन है, जो मौलाना को बार बार कह रहा है कि अगले 10-15 सालों का जो सेटअप है उसमें इमरान खान का मरकज़ी किरदार है और आपने भी उसी का हिस्सा बनना है। ये एक आर्जी बंदोबस्त है जो शहबाज शरीफ वाला है, ये उन्हें कन्वे किया जा चुका है। यही वजह है कि वो बड़े अब डट कर खेल रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, और अमेरिका और हुकूमत पर उन्होंने जो जलसे हैं मुख्तलिफ उनमें सख्त तनकीद भी की थी, पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो जारी है नाजुक तरीन सियासी जंग, इससे परेशान होकर अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी बराए पॉलिटिकल इशूज़ यानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर जॉन बोन 3 रोज़ा हंगामी दौरे पर रात 3:30 बजे खसूसी तैयारे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उन्होंने नूर खान एयर बेस पर उतरने के फौरी बाद अहम और ताकतवर लोगों के साथ सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। ज़राए का दावा है कि जॉन बॉस जो नायब वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान में, थंबनेल पर आपने इनकी तस्वीर भी देखी होगी, पाकिस्तान में अपने 3 रोज़ा क़याम के दौरान हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन तीनों फरीकों से एलानिया और खुफिया राब्ते करेंगे। उनके हमरा एक बड़ा वफद भी आया है जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, पॉलिटिकल इशूज़ से हवाले भी और फ़ौजी हवाले से भी और इकनॉमिक हवाले से भी, जो खित्ते के मामलात और 2 तरफ़ा सिक्योरिटी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। नाज़रीन, इनका ये जो अचानक आधी रात को आना है ये बड़ा अहम है। एक ज़रिए का तो ये कहना है कि ये चूँकि अमेरिका से पाकिस्तान पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है और ये जो आइनी तरमीम का एक छापा मार वारदात करने जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट, उस आइनी तरमीम को इनको पूरा यकीन था और इसके तनाजुर में उन्होंने अमेरिका को बुलाया था कि जनाब अब हमारा पूरा होल्ड हो गया है मुल्क में, अब आप हमारे पास आएँ और हमें बताएं कि हमारे ज़िम्मे क्या हुक्म है और हमारे ये जो मसाइल हैं, IMF की किस्त है, दीगर मामलात है, वो भी हल करें। एक ज़रिए का तो ये कहना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका मकसद कुछ और है और जो हम अपनी साबका वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि अमेरिका को खदशा है कि पाकिस्तान रफ्ता रफ्ता रूस, चीन, सऊदीया, ईरान समेत खित्ते के ममालिक के नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तरफ झुक रहा है और मौजूदा सियासी बहरान के नतीजे में अगर मुल्क में कोई बड़ा सियासी इनकलाब आ गया तो पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान और ईरान की तरह अमेरिका के हाथ से निकल सकता है। इसलिए अमेरिका सख्त परेशान है और हाल ही में चीन के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने रूस, सऊदीया और पाकिस्तान से अहम राब्ते और दौरे किए हैं और पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने भी हालिया 2-3 माह में रूस और चीन के दौरे किए हैं और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी भी चंद रोज़ पहले अमेरिका ने लगाई है कि रूस, बेलारूस, चीन और शुमाली कोरिया इस हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं और चीनी कंपनियां इस हवाले से सप्लाई के चेन का काम का किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, तो इन सारी डेवलपमेंट से अमेरिका परेशान हो गया है। दूसरी तरफ इमरान खान ने जिस स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का हुक्म दे दिया है, जब अमेरिका इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखता है तो उसे पाकिस्तान में भी एक बांग्लादेश वाला मंजर पैदा होता नज़र आ रहा है। CNN इस हवाले से अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि पाकिस्तान भी जल्द बांग्लादेश बनने जा रहा है और ये खबर भी हमने आपको अपनी साबका वीडियो में दे दी थी।
اس لیے امریکی نائب وزیر خارجہ کا یہ آدھی رات کو ہنگامی طور پر 3 روز کے لیے پاکستان پہنچنا بڑا اہم ہے، اور ان 72 گھنٹوں میں عمران خان کی رہائی اور ملک میں نئے عام انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی بڑا اصولی فیصلہ ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ امریکہ پاکستان میں افغانستان اور ایران جیسا انقلاب کسی صورت میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ آخری حل یہ ہے کہ پھر پاکستان کو مصر بنا دیا جائے، لیکن اس میں بھی خطرات بہت ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس دورے کی پٹاری ہے، جو آج رات 3:30 بجے شروع ہوا ہے، جان باس نائب امریکی وزیر خارجہ کا دورہ، اس پٹاری سے اب کیا برآمد ہوتا ہے اگلے 72 گھنٹوں میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہر اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔